जय हिंद एवरीवन। भाई मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया था जो कि काफ़ी धुंधला टाइप नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा गया था ना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया था। उसमें लिखा गया था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला ग्राउंड पर इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती कराई जाएगी और ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। इसमें टोटल 600 वैकेंसी है और अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें भर्ती देखने जा सकते हो। और ये ओपन रैली भर्ती है, इसमें ऑनलाइन नहीं कराना पड़ेगा और ना ही ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें टोटल 600 वैकेंसी है और ये सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है ना। और एक बात और है, इसमें हाइट नहीं लगता है और ये भी आप लोग जान लो कि इसमें वर्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे ना, भाई अगर ये भर्ती सही हुई, जैसे वो वाला जब मैं वीडियो बनाया था तो मैं आप लोग को बताया था कि भाई इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को पता करके बताऊंगा। तो बहुत सारे भाई ऐसा कमेंट किए थे ना कि भाई अगर ये भर्ती सही हुई तो इसमें वर्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें वर्दी नहीं मिलेगा, पहला नंबर, क्योंकि ये सिविलियन की भर्ती है और अगर आप इसमें भर्ती हो जा रहे हो ना तो सिर्फ आपको 6 महीने तक उसमें रखा जाएगा, 6 से 8 महीने तक रखा जाएगा, उसके बाद से आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सैलरी दिया है ना, इसमें 27,900 दिया है। तो जिन भाइयों को अच्छा लगेगा वो लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। अभी आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। वो वाला जो नोटिफिकेशन मेरे पास आया था ना, वो बहुत ज़्यादा धुंधला था, तो उसमें कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी इसमें लिखा गया मैं आप लोगों को सारी बातें बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा गया है भारतीय सेना में पोर्टरों की भर्ती और नीचे लिखा है आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों की भर्ती धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में की जाएगी। इसकी अवधि 179 दिन है, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार होंगी। पहला मेट ट्रेडमैन का होगा जिसमें टोटल 51 वैकेंसी होगा और दूसरा पोर्टर सफाई वाला का होगा जिसमें टोटल 549 वैकेंसी होगा। तो टोटल मिलाकर 600 वैकेंसी होगा। और योग्यता मांगा है तो इसमें जैसे भारत, नेपाल और भूटान के लोग जा सकते हैं। और 6 जून 2022 को आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल मांगा है और मैक्सिमम एज 40 साल होना मांगा है। जैसे 18 से 40 साल के बीच में अगर आपका उम्र रहेगा तो आप इस भर्ती में जा सकते हो। और नीचे मांगा है शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। और भी नीचे बोला है कि शारीरिक परीक्षा में 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होगी। जैसे 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और टाइम मिलेगा 6 मिनट का। और नीचे लिखा है भर्ती की तिथि, तो 25 मई 2022 से चालू हो जाएगी और 29 मई 2022 तक ये भर्ती चलेगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाना है। तो स्वयं आपका 6 फोटो ले जाना है और फिर वारिस के साथ, हो सकता है मतलब अपने पूरे परिवार वालों के साथ, हो सकता है वहाँ पर आपको रहना पड़े। अभी नीचे सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी 6 फोटो ले जाना है और ये भी 6 फोटो ले जाना है। और ये नीचे लिखा है राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 1 जनवरी 2022 के बाद जारी किया गया हो, तो इसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। तो ये समय भी दिया है कि कितने समय का होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि मूल जन्म प्रमाण पत्र, तो डॉक्यूमेंट याद रखना, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और तीसरा नंबर पर आपको आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और वोटर ID रहेगा तभी भी काम चल जाएगा। उसके से आपका पुलिस थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है ना, उसको भी बनवाना होगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर खदेड़ दिए जाओगे। नीचे दिया है राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ स्वस्थ प्रमाण पत्र। तो जैसे अगर आपके पास सरकारी हॉस्पिटल जो होगा तो वहाँ से आपको, जैसे आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब डॉक्टर से जैसे वही प्रमाण पत्र मांगा है उससे प्रमाणित करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकारी हॉस्पिटल में हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये सब दिया है ना, जैसे बारे में दिया है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ दिया है कुल वेतन 27,900। और देखो ये जानना सबसे जरूरी है, यहाँ छुट्टी के बारे में बताया है। लिखा है व्यक्ति को 6 दिनों के निरंतर अवधि में कार्य करने पर 7वें दिन 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। जैसे आप 6 दिन काम कर रहे हो ना तो 7वें दिन आपको छुट्टी कर दिया जाएगा। जैसे जब हम लोग ट्यूशन जाते हैं तो एक दिन संडे रहता है, हम लोग घर मौज करते हैं ना, वैसे आप लोगों को एक दिन छुट्टी मिलेगा घर मौज करने का। लेकिन काम किस तरह से करना पड़ेगा वो भी नीचे बताया है। देखो यहाँ दिया है, जैसे इसमें ये भी बताया ना, अगर आप ज़्यादा दिन छुट्टी कर ले रहे हो तो फिर आपको वहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, घर भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी जैसे ध्यान में रखना है। नीचे दिया है अनुशासन, तो संविदा की अवधि के दौरान व्यक्ति आर्मी रूल्स की शर्तों पर होगा, संचालनात्मक आवश्यकताओं के
आधार पर व्यक्ति की सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती है। तो इसको भी याद रखना, कभी भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है ना। बढ़ाया जा सकता है डेट को। और नीचे दिया कि उन्हें ड्यूटी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा। तो 24 घंटा उपलब्ध रहना होगा। जब भी आर्मी वाले बुलाएंगे सब, अब कहीं लड़ाई लग गई, आर्मी वाले को गोली लग गई, तो फिर आपको उनको जैसे कंधे पर टांग कर लाना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, उनके पास सामान पहुंचाना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटा तैयार रहना पड़ेगा, ये बताया है, ठीक है ना। और नीचे बताया वस्त्र, जैसे कपड़ा के बारे में बताया है। तो हमें लगता है ना, इसको आप लोग खुद देखो, इसमें दिया है कि चयनित व्यक्ति को 0 डिग्री या उससे कम तापमान में काम करना पड़ सकता है। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ सर्दियों के पहनने व ओढ़ने के कपड़े लेकर आएं। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कराने के बाद मतलब उसमें जो पेपर के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है। जो कुछ भी कराया जाएगा उसको कराने के बाद हो सकता है वहीं से ड्यूटी पर भेज दे सब। अब ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है, बाकी आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ भी लिखा गया था मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता दिया हूँ। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जिस सेंटर पर ये भर्ती कराई जाएगी उस सेंटर का कहीं भी इसमें साइन मोहर नहीं लगा था और ना ही इस पेपर में उस सेंटर का नंबर दिया था, जिससे मैं फ़ोन करके डायरेक्ट उस सेंटर से पूछ सकूं कि ये भर्ती सही है या गलत है। अभी देखो वहाँ के जितने भी भाई हैं, कुछ भाई हमसे कांटेक्ट किए थे जब मैं अगला वीडियो बनाया था ना, तो वो वीडियो देखकर कुछ भाई हमसे कांटेक्ट किए थे। तो वो लोग बता रहे थे ना कि ये भर्ती हर साल होती है, लेकिन ये भर्ती सिर्फ 6 महीने के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप भर्ती हो जा रहे हो तो आप परमानेंट हमेशा के लिए इसमें भर्ती रहोगे और हमेशा के लिए आपको 27,900 सैलरी मिलती रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वर्दी भी नहीं मिलेगा और हाइट भी नहीं ना पाएगा। जैसे आपका हाइट कितना भी रहेगा इसमें काम चल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में हाइट का नहीं दिया है। तो वहाँ के भाइयों से पता करने पर ही पता चला है भाई, पर में जो कुछ भी लिखा गया था और वहाँ के रहने वाले लोगों से जो कुछ भी पता चला है ना, सब कुछ आप लोग के सामने रख दिया हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है। देखो यार, अगर उस सेंटर का नंबर इस न्यूज़पेपर में दिया होता ना तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लेता और आप लोगों को बता देता कि भाई जिन लोगों का हाइट कम है इसमें वर्दी नहीं मिलेगा। और पूरे भारत के लिए टोटल 600 वैकेंसी है। जितने लोगों को भर्ती देखने जाना है आप लोग डायरेक्ट वहाँ जाकर भर्ती देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट उस सेंटर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। बाकी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कुछ भी इसके बारे में अपडेट मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना।